नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपसे हमेशा झूठ क्यों बोलता है। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप एक्स पार्टनर से कुछ भी पूछते हो तो वो इंसान झूठ बोलता है। तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इवन वो आपको चीट भी कर रहा होता है तो भी वो झूठ ही बोल रहा होता है, जब तक आप उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं लेते। क्योंकि भाई किसी भी रिलेशनशिप में कोई इंसान चीट करेगा तो ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ छुप नहीं पाएगी और एक ना एक दिन वो चीज़ सामने आ जाती है। तो आखिर एक्सपर्ट सच क्यों नहीं बोल देता है? आप हर बार उसको पकड़ लेते हो, हर बार उससे पूछते हो, लेकिन वो इंसान क्या है, झूठ बोलता है। और आपको क्या है, सुनना रहता है कि भैया वो इंसान सच बोल दे अपने मुंह से। क्योंकि आप जितनी बार उसको रंगे हाथों पकड़ते हो उतनी बार आपको तकलीफ होती है। और आखिर ऐसा क्या होता है जो एक्सपर्ट आपसे झूठ बोलता है? देखो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई रिलेशनशिप था, ठीक है, उसमें जब आपको ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त एक्स पार्टनर आपसे एकदम मतलब रखना नहीं चाहता। मतलब अगर वो इंसान ने अगर डिसीजन ले लिया है आपसे ब्रेकअप करने का, तो पहली बार वो डिसीजन तुरंत का नहीं होता है। वो डिसीजन बहुत होता है, बहुत पुराना, 2 ढाई 3 4 महीने पहले ही वो इंसान मूड बना हो चुका होता है कि आपकी ज़िंदगी से उसको निकल जाना है। ठीक है मेरे दोस्त? और इसके बाद क्या होता है कि वो इंसान अब आपसे बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वो इंसान इरिटेट हो चुका होता है। क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लगातार गिरती चली जाती है, आप उसके काम के आदमी नहीं रह जाते और वो इंसान धीरे धीरे ब्रेन वॉश होकर चला जाता है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो अब उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि वो इंसान आपसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर वो सच बोलेगा तो आपका सवाल ख़त्म नहीं होगा। आप कहते हो ना कि भाई अपने मुंह से सच बोल दो। अगर उसने बोल भी दिया कि हाँ भाई हमको ब्रेकअप करना है, तो उसने बोल भी दिया हाँ भाई हम चीट कर रहे हैं, तो इसके बाद भी तुम शांत नहीं बैठोगे। इसके बाद भी तुम सवाल पे सवाल करते जाओगे। अगर उसने बोल दिया कि ठीक है भाई हमको रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मूड नहीं है तुम्हारे साथ, तो अगला सवाल आपका यही होगा कि भैया तुमको रहना ही नहीं था, तुमने हमें ऐसे वादे क्यों किए, हमें अटका के क्यों रखा, हमें फंसाया क्यों, हमें इतने टाइम तक तुमने फंसा के क्यों रखा, हमें तुम पहले बता देते, इतना इमोशनल डैमेज क्यों किया। इस वजह से वो इंसान झूठ बोलता है। कई बार रिलेशनशिप में आप जब ब्रेकअप होता है तो आप हमेशा अपने एक्स पार्टनर से पूछते हो कि भैया कि तुम क्यों जा रहे हो, और कोई भी रीज़न बता नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ते हो तो कुछ भी इधर उधर का कोई भी रीज़न बताता है कि भैया कि आप तो मुझे अच्छे नहीं लगते हो, अब तुम्हारे साथ वो मज़ा नहीं आता है, पुराना स्पार्क नहीं है, तुम्हारे नाम के लोग मुझे नहीं पसंद है। फालतू फालतू के रिप्लाई तुम्हारा एक्स पार्टनर करता है, जो कि तुम्हें सुन के और गुस्सा आती है। तुमको क्या लगता है कि वो अपने मन से एक्सेप्ट कर लेगा कि हम जो नया थर्ड पर्सन आया हुआ है चीट करके, हम उसको पसंद करते हो, तो क्या तुम चुप हो जाओगे? इसके बाद भी तुम चुप नहीं होगे, इसके बाद भी तुम सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल दागते रहोगे। और इसी सवाल का जवाब देने से बचने के लिए इंसान झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ बोलेगा तो तुम शांत हो जाओगे। और आज ये भी बता दे रहा हूँ, एक्सपर्टर को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि वो इंसान इरिटेट हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपको बहुत भयंकर तरीके से उसकी नीड महसूस होने लगती है, और इतना भयंकर तरीके से प्यार आता है जितना आपको रिलेशनशिप में भी नहीं आता होगा। रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा आपको उस इंसान के ऊपर प्यार आने लगता है, और आपको खोने के डर की वजह से आप उसकी जितनी भी जायज़ जायज़ बातें मानना शुरू कर देते हो। आप एकदम से समझ ही नहीं पाते हो कि रिलेशनशिप के बाद अब हम रहेंगे कैसे। अब जब ये सारा डर आपके अंदर आ जाता है तो आप उसको ढेर सारी स्कीम समझाने लग जाते हो कि भैया तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से ले लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तुमसे 5 ही मिनट बात कर लेना, तुम हमसे दोस्ती रख लो। मतलब आप हर तरीके से आप ट्राई करते हो। अब वो प्यार इरिटेशन बदल जाता है। अब आप उसके लिए भार लगने लगते हो, आप इरिटेटिंग लगने लगते हो। आप उसमें से कोई भी चीज़ पे एग्री नहीं कर पाओगे। अगर उसने बोल दिया कि भैया फ्रेंडशिप कर लो और फ्रेंड बन के रहो, तो भी आप नहीं कर पाओगे। भाई उसने अगर 5 मिनट बात करके आपसे फ़ोन रख दिया तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो आपको लगेगा भैया अब आपको और बात करनी है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट कब बन गया है, क्योंकि अब वो आपको मना कर रहा था। आप पता है आप उसके पीछे इतना क्यों भाग रहे हो, क्यों इतना उसके पीछे दौड़ रहे हो, क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो? रीज़न, क्योंकि वो इंसान आपको मना कर रहा है। क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो, वो इंसान मना कर रहा है। आपने देखा होगा जब आपको ब्रेकअप हो गया हो तो आप एक कॉल करते हो और बदले में आप एक कॉल करते हो, वो कॉल उसकी उठती नहीं, इसके बाद आप 10 कॉल कर जाते हो। कब 10 कॉल कर जाते हो आपको पता नहीं चलता। वो 10 कॉल नहीं उठती तो आप 100 कॉल कर जाते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि उस इंसान का फ़ोन उठेगा। और ये 100 कॉल क्यों कर जाते हो? क्योंकि आपको खुन्नस आती है इस चीज़ से कि भैया कि हमारा कॉल क्यों नहीं उठ रहा है। आप परेशान हो जाते हो इस चीज़ से कि हमारा कॉल क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं, वो हमें मना करेगा। आपको ये चीज़ लगती है। और वो इंसान कॉल क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वो उस इंसान को ये डर रहता है कि आपके अब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसे भी पता है यार उसने गलती की है, उसे पता है ये सब गलत है, थर्ड पर्सन के साथ वो इंसान चला गया, चीट करा, उसे सब पता है, उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन वो इंसान अपनी आदत से मजबूर हो चुका है वहाँ। ठीक है,
उस इंसान को फिलहाल के लिए आप नहीं चाहिए। जैसे आपको है ना कि फिलहाल के लिए आपको रिलेशनशिप चाहिए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। उसी तरह उसके साथ रहता है, उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसकी चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, दोनों लोग यहाँ ज़िद्दी है, दोनों एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। अब अच्छा बीच का रास्ता क्या है? अब यहाँ पे गर्ज आपको है, तो आपको चीज़ें सही करनी है, ना कि उसको। उसका क्या है, वो तो इंसान सही हो जाएगा, उसे जहाँ पता लगने लगा कि उसे खोया गया तो फिर आपके पास अट्रैक्ट होकर आने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी पड़ेगी इसके लिए। तो कोई भी एक्स पार्टनर मेरे दोस्त झूठ इस वजह से बोलता है ताकि आपके सवाल जवाब से इंसान बच सके। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि आप सवाल जवाब बहुत भयंकर तरीके से करते हो, 3-4 सवाल को लगातार पूछते हो, इस वजह से वो इंसान इरिटेट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब ब्रेकअप हो जाता है तो मैक्सिमम लोग के जो एक्स पार्टनर होते हैं ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने का रीज़न यही होता है कि आप वही 4 सवाल घुमा के पूछते हो। ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो, आप गलत हो, लेकिन आप चाहते न चाहते हुए भी करते हो, क्योंकि आपके अंदर से ये चीज़ आती रहती है, आपके अंदर तलब जागती रहती है उस इंसान से बात करने के लिए। तो मेरे दोस्त, उस इंसान से सवाल जवाब आप अगर आप करना बंद कर दोगे तो कोई भी कन्वर्सेशन बिल्ड हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप नॉर्मल रह के उस इंसान से बात नहीं कर सकते। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगर आप एक लाइन में पूछना चाहते हो कि भैया एक्स पार्टनर उससे झूठ क्यों बोलता है, वो सिर्फ इसलिए बोलता है आपके सवालों से वो इंसान बच पाए, क्योंकि उसे पता होता है उसने वादे तोड़े हैं और उसने गलत किया है, वो गलत कर रहा है, इस वजह से आपके सवालों से वो इंसान बच पाए, इस वजह से झूठ बोलता है। और उसका कुछ नहीं जा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो भी झूठ बोल के वो आराम से चिल रहता है। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान सच बोल दे, आप चाहते हो वो इंसान रीअट्रैक्ट हो, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। तब आप वहाँ पे जज बन के बैठोगे, तब आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई तुमसे क्या सवाल पूछने हैं और तुम कितना सच बोल रहे हो उस चीज़ के बारे में। तब वहाँ पे वो इंसान आपको खोने से डरेगा, तब उस डर के मारे आपसे सच बोलेगा। उस समय आप सवाल जवाब करोगे, तब वो इंसान आपका जवाब देगा, अभी नहीं, क्योंकि उस समय आपको खोने का डर होगा। तो उस खोने के डर से वो इंसान सवालों के सही जवाब देगा। अभी क्या है, आपको कोई खोने का डर तो है नहीं उस इंसान को, ठीक है, तो वो कुछ भी बोलता है, तो सवाल से बचने के लिए इंसान आपको ब्लॉक कर देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और इमोशनली स्टेबल हो। यही एक रास्ता है किसी एक्स पार्टनर को सबक सिखाने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।